श्वास भरती हुई पीछे जाएगी 5 6 7 8 9 10 और 10 के बाद 12 यहाँ पे और पूरे यूं को ऊपर नीचे करना। तो आपको धीरे के श्वास लंबा लंबा श्वास भरने का प्रयास करना। कीजिए सुंदर हो जाता है, वहाँ पे खून का संचालन हो जाता है, कोई नस मिल जाए जीवन का हिस्सा बनाना है। और यहाँ पे जितने भी हमारे योग वर्ग के लोग आते हैं इन्होंने अनुभव लिया होगा कि जब से ये योग कर रहे हैं तो इनके शरीर में जो उत्साह आत्मविश्वास तो शरीर में जो भी कमी थी पूरी हो गई है। तो ऐसे ये छोटे छोटे अभ्यास करने मात्र से पूरी आपके शरीर की जो सूक्ष्म नस नाड़ियां वो खुल जाएगी। रिदम के साथ करना है, काउंटिंग के साथ करेंगे। 7 को आएंगे वापस राइट से सभी लोग अभी 2 हो जाएंगे उसकी तरफ 2 3 7 करना चाहिए 9 10 और 10 के बाद 5 6 7 6 7 8 9 और 10। अभी हमें दोनों पैरों में अंतर लेना है और इसी हाथ को इसे ऊपर पकड़ के आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो अभी हमको 1 को जाना है राइट साइड में, 2 को जाना है लेफ्ट साइड में। चलिए 1 2 3 साथ में करेंगे राइट साइड सब लोग राइट आगे बढ़ाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे बहुत प्रकाश यादव जी है, अगर आमदार जी हमारे टीम में डॉक्टर मंत्री भी हो सकते हैं, फिर सेवा देंगे हाथ पहले खड़े जाइए धूल धूल से हमारे विजय एस राव जी जोर से ताली बजाइए सब लोगों के लिए उनका स्वागत है। थोड़ा आचार्य त्रिवेदी जी है, हमारे त्रिपाठी जी है, आइए सभी लोग आइए, जिनका नाम लिया नहीं लिया सबको जितने भी मेरे योग शिक्षक आपको आना है। एडवोकेट श्रीवास्तव जी, कैलाश त्रिवेदी जी, हमारे जितने भी यहाँ पे हमारे शिक्षक हैं आप लोग इस तरफ से आइए, इस तरफ से ऊपर चढ़ने का नहीं उधर बराबर इधर से आइए। और पीछे जाइए पीछे जाओ आइए बिल्कुल। अभी हमारे जितने भी ऊपर से प्रभारीगण हैं इनका सम्मान हुआ है, अभी हम सम्मान करेंगे आदरणीय हमारे कुसुम गुप्ता जी, जोर से ताली बजाना चाहिए। ये हमारे चलिए इसी तरह से सबका तालियां दिए जोर से ताली बजाने को कंटिन्यू होनी चाहिए। दीपक जी दीजिए सम्मान करेंगे के दीजिए। चलिए चलिए जो भी काम है सबको आना है इनकी जी। चलिए आपको चाल जी आइए सर के पास जाइए, सर के पास आइए जल्दी जल्दी आइए, सभी लोगों को आना है। गीता देशवाल जी हमारे भाईंदर मंडल की तरफ से आयोजित आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में इस योग शिविर में उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष दिलीप जी जैन, हमारे मंडल के अध्यक्ष संतोष गुप्ता जी, नगर सेविका कुसुम गुप्ता जी, नगर सेवक गणेश जी भोईर, मंच पे उपस्थित हमारे योग को एक अलग दिशा देने का काम कर रहे ऐसे संतोष जी, मंच के ऊपर उपस्थित अजय गुप्ता जी, सुशील जी, संयोजक दीपक जी, हमारे सावंत जी, सभी सम्मान्य गणमान्य लाइन बहुत बड़ी है और सभी योग शिक्षक और सामने उपस्थित सभी हमारे भाई बहन, मैं सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आने वाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारे विशाल पाटिल जी, नित्यानंद जी पीछे खड़े जो सेवा दे रहे, उनका नाम नहीं लूंगा तो उचित नहीं होगा, क्योंकि बहुत जन एडवोकेट राजकुमार जी बहुत जन पर्दे के पीछे भी काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना मतलब ये कह सकते हैं कि सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। आप सब योग कर रहे हैं और मैं भाषण दे रहा हूं और पूरे देश के अंदर 21 तारीख को बड़े ही धूमधाम से योग दिवस मनाया जाएगा। एक दिन में हम सब जगह पहुंच नहीं सकते, इसलिए
एक हफ्ते तक ये योग दिवस का कार्यक्रम अलग अलग विभिन्न जगहों पे पार्टी की ओर से किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है उनके विचार जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। एक तरफ उनके 11 वर्ष इस प्रधानमंत्री पद पे पूरे होते हुए, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, दोनों ही कार्यक्रम साथ में चल रहे हैं। योग ऐसा नहीं कि पहले नहीं मनाया जा रहा था या योग हम नहीं करते थे, सदियों से ऋषि मुनियों के जमाने से योग होते आ रहा है। लेकिन समय के चलते हम बहुत सारी चीजें जो विरासत में हमें मिली थी उसे भूलते जा रहे थे। जब देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं योग की शुरुआत की, उस समय एक अलग जागरूकता निर्माण हुई और उस जागरूकता को देख के कई सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं आगे आई और हर व्यक्ति को योग से जोड़ने का प्रयास किया। पतंजलि और संतोष जी, इनकी टीम में जिनका नाम भी, जिनका सभी का सम्मान हुआ, ये सभी की जितनी तारीफ की जाए, जितना अभिनंदन किया जाए कम है, क्योंकि हम इतने व्यस्त हैं अपने जीवन में कि अपने आप को भी हम समय नहीं दे पाते। लेकिन दूसरी ओर ये जो योग शिक्षक है, निःशुल्क अपने लिए छोड़िए औरों के लिए अपना समय दे रहे, ये बहुत बड़ी बात है। अपने लिए तो हम योग करें, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, योग करें, निरोगी रहे, लेकिन जो दूसरे को सेवा दे रहे उनका कितना बड़ा योगदान है। ये समर्पण भाव है देश के प्रति और मानवता के प्रति। इसलिए इस बार हम 22 तारीख को चाहते हैं कि जितने भी योग शिक्षक हैं इनका सम्मान किया जाए। इनका सम्मान करना मतलब ये है कि इस मेरा भाईंदर के अंदर जितने व्यक्ति योग से जुड़े हुए उन सबका सम्मान करना। देश के प्रधानमंत्री का मानना है, हमारा भी मानना है और जितने शिक्षक हैं इनका भी यही मानना है कि समाज की जरूरतों को पूरा करना हर सामाजिक व्यक्ति का कर्तव्य है। केवल पानी, लाइट, रास्ते ये नहीं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम निरोगी रहे, इस दिशा में भी काम करना है। कुछ चीजें हमारे हाथों में होती है लेकिन हम दूसरे के भरोसे पे रहते हैं। योग उसी में एक है। अगर हम योग कर ले तो हमें हॉस्पिटल की आवश्यकता ना हो, हमारी आयु लंबी हो जाए, हमारे बहुत सारे आने वाली बीमारियां खत्म हो जाए या बीमारी टल जाए। ये कई सारे योग के माध्यम से समय समय पर सिद्ध हुआ है और ये ऋषि मुनियों के जमाने से चले आ रहा है। इसे जो कहा कि हर व्यक्ति कोशिश करे कि हर व्यक्ति को योग से जोड़ने का प्रयास करे ताकि हमारे देश की उन्नति हो, देश का नागरिक स्वस्थ होगा तो देश अवश्य आगे बढ़ेगा। इसलिए जगह जगह पे हम योग का आयोजन करते हैं। तो आपसे भी यही कहूंगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम धूमधाम से मनाएं तो हर व्यक्ति एक व्यक्ति को जोड़े तो भी बहुत है, क्योंकि एक एक व्यक्ति जोड़ने से बूंद बूंद सागर भरता है। और मुझे संपूर्ण विश्वास है जिस तरह से समय के साथ बदलाव, हम पुरानी चीजें फिर से याद कर रहे, जितनी भी दूरी जमाने में हम करते थे सारे के साइंटिफिक रीजन होते थे। उबला हुआ पानी हो, सूर्यास्त के पहले खाना हो, पालक खाना हो, सब्जी खाना हो, ये सब समय समय पे साइंटिफिक रीजन होके वही चीजें वापस आ रही है जो पहले हम भूलते जा रहे थे, बर्गर पिज्जा में घुस रहे थे। लेकिन अब समय आया है कि वापस हम प्राचीन वस्तु की चीजों में जा रहे हैं। तो हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जीवन सुखी हो, समृद्ध हो, उस दिशा में हम काम करने का अवश्य प्रयास करेंगे। मैं फिर एक बार जिन जिन लोग आज यहाँ पे उपस्थित रहे हमारी विनती को मान दे के उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष तौर पे हमारे संतोष गुप्ता जी जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष अंजना जी, इनका विशेष तौर पे अभिनंदन करता हूँ। ये बहुत ही सुंदर आयोजन किया और इसकी शुरुआत की है। आप भी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, ऐसी कामना करता हूँ। मैं जो अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि सही मायने में पर्यावरण का भी बहुत बड़ा रोल और योगदान है। अगर पर्यावरण अच्छा है तो हमें अच्छी स्वास्थ्य मिलेगी। बहुत सारे लोग क्योंकि जमाने के बदलते के दौर के साथ हम अच्छी हवा के लिए कोई लोनावाला जाता है, कोई महाबलेश्वर जाता है, कोई और कहीं जाता है, लेकिन हम पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें। हम पौधे लगाएं और पौधे नहीं लगा सकते तो कम से कम पर्यावरण की अलग अलग माध्यम से रक्षा करें, यह आपसे उम्मीद करता हूँ। मैं फिर एक बार सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे संतोष कटावकर जी और उनके सभी शिक्षकों का दिल से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय जी। कितना घंटा काम करते हैं? 18 से 20 घंटा, लगभग 18 घंटा। ये सबको ध्यान है
और वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उनकी जीवनचर्या जो है वो क्या है, ये भी सबको ध्यान होगा। वो क्या करते हैं, योग। ऐसे ये योग करते हैं, इसलिए उनकी जो वो सुस्त है, मस्त है, तंदुरुस्त है, इसलिए वो 18 घंटा हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारतीय जनता पार्टी अंतर्गत नौकर मंडल द्वारा आयोजित हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष संतोष गुप्ता जी, इनके द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कार्य सम्राट अमराज, जिनके मार्गदर्शन से पूरे मीरा भाईंदर में योग का प्रशिक्षण चल रहा है। ऐसे हमारे गोल्डन नेट के पूरे मीरा भाईंदर के इस योग के संयोजक दीपक जी सावंत साहब, नौकर रोड के मंडल अध्यक्ष हमारे संतोष गुप्ता जी, माजी नगर सेविका कुसुम गुप्ता जी, माजी नगर सेवक गणेश भोईर जी, एवं एक गुरु जिन्होंने अभी हमको 1 घंटे से योग सिखा रहे थे, ऐसे हमारे योग गुरु संतोष जी और सभी योग गुरु को और सभी आए हुए साधकों का मैं यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। दो 2014 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक संकल्प उनके दिमाग में आई कि भाई हम क्यों नहीं पूरा वर्ल्ड में योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना चाहिए। तो उन्होंने एक संकल्प अपना प्रस्ताव रखा और 2014 से उन्होंने करीबन 1077 देशों ने ये मान्यता दी और 1077 देशों में ये योग का कार्यक्रम 2015 से शुरू हुआ। पहली बार जब मोदी जी योगा करने बैठे तो उनके साथ में 35,000 लोग थे। कितने? 35,000 लोगों ने उनके साथ में योग किया था और उसी दिन से लेकर करीबन 10 साल हो गए ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन 21 तारीख को 21 जून को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ शास्त्र है। 21 जून ये सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे बड़ा दिन अपने को सबसे बड़ी आयु देवे, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस योगा को 21 जून का डेट फिक्स किया है और 21 जून को पूरे वर्ल्ड में, पूरे मतलब विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। और उसी अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी द्वारा हम लोगों को मीरा भाईंदर में भी योगा दिवस का, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का कार्यक्रम 18 तारीख से शुरू हुआ है जो 21 तारीख तक चलेगा। और 22 को जितने भी योगा शिक्षक है यहाँ के मीरा भाईंदर में, जो जितने भी योगा शिक्षक है उनका सम्मान हमारे आदरणीय आमदार जी नरेंद्र मेहता जी के द्वारा होने जा रहा है। तो मैं सभी शिक्षकों को, सभी शिक्षकों का जो ये निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, इनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और आप लोग यहाँ पधारे। अब योगा के बारे में मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, आप सभी को ज्ञान हो गई योगा। और हमारे गुरु ने अभी जब भी योगा कर रहे थे तब योगा के बारे में वो सब बता रहे थे कि योगा करने से क्या होता है, डायबिटीज़ हो, बीपी हो, थायराइड हो, ये कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। तो इसलिए हम लोग योगा करें, निरोग रहे। और हमको आज यही संकल्प लेके जाना है कि हम एक आदमी को तो साथ में जोड़े योगा करने के लिए, कि हमारा कोई भी परिवार वाला हो, हमारा कोई मिलने वाला हो, उसको योगा के लिए हम लोग साथ में जोड़े। और मीरा भाईंदर में ही नहीं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में योगा दिन मनाया जाता है। इस पे अपना एक संकल्प पक्का करें और योगा। भारत देश में भारत के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ये भारत के सर्वांगीण विकास का कार्य कर रहे हैं। वैसे ही हमारे बीच में हमारे मीरा भाईंदर के कार्य सम्राट आमदार जो हर पल मीरा भाईंदर के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर रहते हैं, हर कदम मीरा भाईंदर का विकास सोचते हैं। यहाँ के मेट्रो मैन हो, सीमेंट रोड के संकल्पना जिनके माध्यम से आई हो, गार्डन मैन हो, ग्राउंड मैन हो, ऐसे आदरणीय नरेंद्र मेहता जी नौकर मंडल ने आयोजित किए हुए इस योगा दिन के लिए उपस्थित रहे और अपना बहुमूल्य समय उन्होंने दिया। इसलिए मैं उनका जिला के संयोजक के नाते आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ के जिला के जिलाध्यक्ष माननीय दिलीप जैन जी, उन्होंने भी अपना कीमती समय दिया, इसलिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। जितनी भी जैसे हमारे संतोष जी हैं संस्कार योग फाउंडेशन के, वो हमें रोज सेवा दे रहे हैं, हर मंडल के लिए वो आ रहे हैं अपनी टीम लेके। इसके लिए मैं उनका और उनकी पूरी टीम का यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ। जिन्होंने पर्यावरण है अच्छा तो स्वस्थ रहेगा अच्छा, उनका भी मैं यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे आप सभी ने उपस्थित रह के
इसके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेष रूप से यहाँ के मंडल अध्यक्ष संतोष गुप्ता जी, इन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे आयोजन किया, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और जैसे हमारे मिश्रा जी है, जितने भी संस्थाएं, एडवोकेट जी आ गए, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। आज इस योग के कार्यक्रम में एक अजीब संयोग था जिसमें 3 संतोष थे और इस 3 संतोष के मेहनत की बदौलत आज ये कार्यक्रम सफल रहा। तो हमारे साथ पे नवगढ़ मंडल के अध्यक्ष संतोष जी गुप्ता मौजूद है। संतोष जी, ये आप राजनीति है तो आपको राजनीति से जुड़ा सवाल करूंगा। ये योग आप देखते कि जब शायद मोदी जी की सरकार आई तो बहुत कम स्तर पे इस योग के बारे में ज़्यादा जागरूकता नहीं थी। मोदी जी आने के बाद में आप देख लें कि पूरे विश्व में एक 21 जून का जो ये एक उन्होंने कार्यक्रम योग दिवस बनाने को बोला गया है, तो ये आप देख रहे कि पूरा एकदम योग की धूम मच गई। बताइए। जैसा कि आपने बताया, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 21 जून को हमने अंतर्राष्ट्रीय, खाली भारत नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय में इस योग को पहुंचाया है मोदी जी ने। मोदी जी के नेतृत्व में ये हम सबको पहले से ही हमें योग के बारे में मालूम था, लेकिन लोगों को जागरूकता नहीं थी। मोदी जी के जागरूक करने के बाद पूरा देश नहीं, पूरा प्रदेश, पूरा अपना ब्रह्मांड, पूरा विश्व जाग चुका है इस योग के अपने आप को स्वस्थ करने के लिए। तो हम इस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं और हमारे मीरा भाईंदर में हमने नवघर मंडल के द्वारा आयोजित ये योग शिविर आज एक दिन पहले, क्योंकि 21 तारीख को हम सब जगह नहीं पहुंच सकते, हमारे कार्य सम्राट आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी द्वारा निर्देश पे हमें पूरे सप्ताह योग का आयोजन रखना है। सब जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए कुछ को एक दिन पहले, कुछ को एक दिन बाद में, ऐसा करके हमने योग शिविर का एक दिन पहले आयोजन किया। और इसमें हमारे योग गुरु श्री संतोष खटावकर सर और हमारे मंगल भारत अभियान के संतोष शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा इस पे, और ये कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सभी का और हमारे आपके चैनल पार्टनर आपका खुद का, आपका भी बहुत बहुत सत्कार रहा, आभार रहा और सहयोग रहा। ये कहकर मैं अपने 2 शब्द समाप्त करूँगा। धन्यवाद। नमस्कार। नवगढ़ भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर नवगढ़ मंडल द्वारा आयोजित संस्कार योग फाउंडेशन की तरफ से आज जो सप्तेश्वर मंदिर के पीछे ग्राउंड में जो योग का कार्यक्रम हुआ, उनके योग गुरु हमारे साथ में हैं संतोष जी खटावकर। जी जी, सबको प्रणाम। जी जी, बताइए, ये जो आज का एक दिन बिफोर हो गया जी जी कार्यक्रम योग का 21 का, तो आज 20 का हो गया, ये एक दिन कैसे पहले कैसे हुआ, ये कैसे बताइए। जी जी जी, कार्यक्रम का ऐसे तो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग पूरे विश्व में, भारत देश में मनाते हैं, लेकिन ये 21 जून को ना मनाते हुए ये हमको 365 दिन मनाना चाहिए। जैसे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी को ऊपर से जो निर्देश मिले थे कि उनको पूरे नगर नगर में, हर मंडल में, हर प्रभाग में उनको ये योग दिवस मनाना है, तो एक ही दिन में सब जगह पे वो कार्यक्रम का आयोजन करना और वहाँ पे व्यवस्था बनाना ये संभव नहीं है। इसके लिए आदरणीय संतोष गुप्ता जी, कुसुम गुप्ता जी, यहाँ के संयोजक अजय गुप्ता जी और उनके जितने अन्य साथी हैं, उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया कि हमें 20 जून को ये कार्यक्रम का आयोजन करना है। और हमारी संस्कार योग फाउंडेशन, युवा भारत पतंजलि टीम द्वारा पूरा यहाँ पे हमने इस कार्यक्रम को पूरे टीम वर्क के साथ में यशस्वी करने का प्रयास किया है। जैसे अभी आपने बोला कि 20 जून को नहीं, ये तो हमें हर दिन करना चाहिए। योग ये हमारी संस्कृति, ये हमारी परंपरा, ये हमारी जड़ है, मूल है, और इस प्रकृति से, संस्कृति से धीरे धीरे हम दूर जा रहे हैं, वैसी वैसी हमारी आयु भी घट रही है। तो आप सभी के, आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा हमारे भारतवासियों को, महाराष्ट्र वासियों को, महाराष्ट्र के लोगों को और मीरा भाईंदर के लोगों को कि योग को आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको लगता होगा कि ये दवा, हॉस्पिटल, मेडिकल ये हमको स्वस्थ रखने के लिए सहायक कर सकते, तो नहीं है। ये आपको कुछ आपातकालीन कुछ अगर आपके साथ में जीवन में घटना होती है तो उसको ठीक करने के लिए, लेकिन अगर आप अपनी जीवन शैली को अनुशासन में जिएंगे, योग को अपने जीवन में अपनाएंगे, उसका हिस्सा बनाएंगे, तो आप 100 साल तक दवा मुक्त, रोग मुक्त, तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। अच्छा, आप एक योग गुरु है, आप हमारे इस चैनल के माध्यम से लोगों को ऐसे रेगुलर डेली एक बेसिक योग कौन से कर सकते जो स्वस्थ बने रहे, वो ज़रा बताइए। देखिए, योग ये बहुत बड़ा एक विषय है, बहुत बड़ा शास्त्र है। तो जैसे कि आपने बोला कि आपको संकेत में करना चाहिए, योग का मतलब है जीवन शैली। तो सबसे पहले हमको
मीरा भाईंदर में आपको ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मीरा भाईंदर में हमारे संस्कार योग फाउंडेशन, युवा भारत पतंजलि द्वारा, महिला पतंजलि योग समिति द्वारा पूरे मीरा भाईंदर में हमारे 200 शाखाएं है। तो आप हमारे किसी भी शाखाओं में जाके योग कर सकते हैं। और ये आपको जो गलत फहमी है कि योग सिर्फ जो युवा लोग हैं, जो पूरे शरीर से बलवान है, स्वस्थ, वही कर सकते, नहीं। योग ये छोटे बच्चे से लेके जो बुजुर्ग व्यक्ति है ये कर सकते हैं। और योग का मतलब जीवन शैली है, आपकी लाइफ स्टाइल है। तो रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, ठीक है। आपको समय पे आहार, जो भी आपका नाश्ता है, दोपहर का जो भोजन है वो 12-1 बजे, शाम का जो भोजन है हमारा वो एक शाम को 7 और 8 के बीच में होना चाहिए। और छोटे मोटे अगर आप आसन करके, किसी को अगर कोई ऑफिस में भी काम कर रहा है तो ऑफिस में खड़े खड़े रह के भी वो ये जो कमर दर्द के लिए, पेट के लिए, डायबिटीज़ के लिए, थायराइड के लिए ये आसन कर सकते हैं। ये आसन कर सकते हैं। शरीर, मन, विचारों की जो चंचलता है उसको एकाग्रता लाने के लिए ये आप आसन कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ये छोटे मोटे आसन है। आप खड़े खड़े रह के, बहुत से लोगों को गर्दन की समस्या होती है, कंधे की समस्या होती है, उसके लिए ये छोटे मोटे आप सूक्ष्म व्यायाम है जो शरीर के सूक्ष्म नसों को खोल देती है, ये आप कर सकते हो। तो ये जरूरी नहीं कि आपको कठिन आसन आए, कठिन व्यायाम आए तो ही आप योग को कर सकते हो। योग ये छोटे बच्चे से लेके वृद्ध नागरिक ये कर सकते हैं। और देखिए, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जब भी हमारा शरीर स्वस्थ है तो आप थोड़ा सा अगर आप पुरुषार्थ करोगे, मेहनत करोगे तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए उसकी आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। लेकिन जब भी हम बीमार हो जाते तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके हमारा शरीर अनुशासन में आ जाता है। और बहुत से लोग बीमारी में हिम्मत हार जाते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि ज़्यादा बीमारी होने से अच्छा उतनी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो वो हमारे जीवन में वो समय आने से अच्छा है कि जब भी हम स्वस्थ हैं, थोड़ी बहुत हमको बीमारी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में रोग प्रतिकार शक्ति कम हो रही है, शरीर की जीवनी शक्ति कम हुई है, तो हमको योग को अपना हिस्सा बनाना चाहिए। योग ये हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने, हमारे पूर्वजों ने दी हुई बहुत बड़ी एक कला है, विद्या है। और इसको हमको आगे लेके जाना है, इस विरासत को, इस परंपरा को। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा मुझे, मेरी भी तबीयत में थोड़ा अच्छा हुआ। मेरे को डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, सब है। मैं चल भी नहीं पाती थी, अभी 1 महीने से मैं अभी योगा करने लगी हूँ। चौपाटी जा रही हूँ, चौपाटी से करती हूँ मैं। मेरे को अच्छा लगा, मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है और डॉक्टर ने भी मुझे योगा करने के लिए बोला है। हमारे साथ मंगल भारत अभियान के संस्थापक संतोष जी शर्मा है, जो पर्यावरण को लेकर बहुत ही सीरियस रहते हैं और जनता के बीच में पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। संतोष जी, आज इस योग के कार्यक्रम में आपका भी, आपने एक जनता को जागरूक करने के लिए आपने रखा अपना, तो बताइए कार्यक्रम में। देखिए गणपत जी, होता ऐसा है कि अगर आप योग की बात करते हो तो वो आंतरिक शरीर की बात है ना। साथ में जो बाहर जीवन है वो क्या करता है, पर्यावरण के ऊपर काम करता है। जब दोनों ही संतुलित होता है तो क्या होता है, हमारा जीवन स्वस्थ होता है। तो हम योग के साथ में यही कहते हैं कि हम करेंगे योग, रहेंगे निरोग, हटाएंगे प्लास्टिक और बचाएंगे शहर। जब तक ये नारा पूरा नहीं बनता तब तक हम बाह्य और आंतरिक जीवन के बारे में बात नहीं कर सकते। तो बैलेंसिंग मतलब जो संतुलन होता है, जब तक हम संतुलित जीवन नहीं जिएंगे, संतुलित जीवन चाहे वो सोने में हो, चाहे खाने में हो, चाहे दौड़ने में हो, चाहे शारीरिक क्रियाओं में हो, उसके साथ ही पर्यावरण और शरीर दोनों साथ में होता है। ये शरीर जो है वो पर्यावरण का ही एक रूप है, एक भिन्न अंग है ना। तो जो अंग अलग अलग बने हुए पर्यावरण के, उसके साथ में अगर हम चलते हैं तो पर्यावरण संतुलित होता है। और योग के साथ में ही हम पर्यावरण को भी बचा सकते हैं और प्लास्टिक हटाकर शहर को बचाना है और इसे आगे तक लेके आना है। बहुत धन्यवाद। प्लास्टिक हटाओ, पर्यावरण